तो अगर आपकी राशि वृषभ है या फिर आपका लगन वृषभ है तो एक बात समझ लीजिए, आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और ऑस्पिशियस फेज में एंटर करने वाले हैं। अगर आपकी महादशा और अंतरदशा भी सपोर्टिव है ना, तो ये आपकी लाइफ का पीक समय भी हो सकता है। देखिए, सैटर्न आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो 9th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस लॉर्ड है। 9th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे ऑस्पिशियस हाउस होता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन दिखाता है, आपकी पैटर्नल लीनिएज को दिखाता है। और 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है, जो हमारे कैरियर, ईगो और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों ही हाउस ना सैटर्न को बड़े प्यारे हैं। और पिछले साल सैटर्न आपके 11th हाउस में एंट्री कर गए थे। और 11th हाउस आपकी लार्ज इनकम्स का होता है, डिजायर का होता है, बड़ी सक्सेस का होता है, कामयाबियों का होता है। और सैटर्न का एस्पेक्ट वहां से आपके असेंडेंट पे पड़ रहा है, आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है, आपके 8th हाउस पे पड़ रहा है। ये सारे ही हाउस देखिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और असेंडेंट पे जब सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, वो ट्रांजिट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट माना जाता है। अब सैटर्न जैसे ही रेवती में आते हैं ना, पीछे जो आपने काम किए थे, यानी कि 2025 मार्च के बाद से जिन मिशंस को आपने अंडरटेक किया था, उनके आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मे बी कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने काफी मेहनत करी, काफी इन्वेस्टमेंट करी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले और आप थोड़ा बहुत हतोत्साहित हो गए थे। लेकिन देखिए, बैकग्राउंड में सैटर्न ना इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि कब वो रेवती में जाए और कब आपको वो रिजल्ट दे। और आपके लिए रिजल्ट की श्योरिटी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जुपिटर, जो आपके 11th हाउस लॉर्ड है, वो इस टाइमलाइन में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 3rd हाउस के ऊपर। और वहां से वो कहां देखेंगे? आपके 11th हाउस के ऊपर। तो एक्सॉल्टेड जुपिटर 3rd हाउस में और सैटर्न रेवती में 11th हाउस में कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है, कोई छोटा मोटा फेज नहीं है। आपके जीवन को एक नई राह मिलने वाली है, एक नई दिशा मिलने वाली, नए नए गोल्स भी आप बनाने वाले हैं। और रेवती में सैटर्न के रिजल्ट ना बड़े यूनिक होते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं सैटर्न रेवती नक्षत्र में। और रेवती देखिए, मीन राशि जो ज़ोडिएक स्कीम की लास्ट राशि है, उसका लास्ट कॉर्नर है, यानी नए साइकिल की जो ये शुरुआत होने वाली है, उसका जो अंतिम चरण है वो रेवती है। और वहां पे सैटर्न कुछ अच्छे गुल आप लोगों के लिए खिलाने वाला है। और सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर और आपके रहने के तरीकों के ऊपर। देखिए, सैटर्न यहाँ पे डिमांड करेगा कि आप कुछ बदलाव करें, और इवन सैटर्न आपको फोर्स भी कर देगा कुछ बदलाव करने के लिए। लाइफस्टाइल में चेंजेस आप लोगों के लिए मस्ट है इस बार। और सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ रहा है। 3rd एस्पेक्ट एफर्ट वाला एस्पेक्ट होता है। सैटर्न अपने इस एस्पेक्ट से जातक को पुश कर देता है बदलाव लाने के लिए, स्टेप लेने के लिए वो बाध्य कर देता है। तो पहले से आप अलाइन हो जाइए, कुछ चेंजेस कीजिए अपनी डाइट के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि इसका फायदा आपको कैरियर पे मिलेगा, फाइनेंसेस में मिलेगा, रिलेशनशिप में मिलेगा। और जो जो चेंजेस और बदलाव आप अपने ऊपर लाने वाले हैं वो पॉजिटिव नेचर के होंगे, एक अपग्रेड होगा। अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो आप पहले से बेहतर होने जा रहे हैं। पुरानी कुछ ऐसी आदतें जो आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट में बाधा बन के खड़ी थी, वो अब दूर हो जाएंगी। आप कॉन्शियसली उनको पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनको दूर करना शुरू कर देंगे। और यही सोच, समझ और एटीट्यूड आप अपने वर्क स्पेस में भी लाने वाले हैं। पुराने कुछ आपके जो गोल्स थे, जो अब तक वर्क नहीं कर रहे थे, उनको अब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने शुरू कर देंगे। कुछ नए गोल्स आप बनाने वाले हैं, कुछ नई प्रोसेसेस आप स्टार्ट करने वाले हैं। और सैटर्न इस बार आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है। पहले से ज्यादा जोश रहेगी, एनर्जी रहेगी, दिमाग भी आपका सही डायरेक्शन में जाने वाला है। याद रखिए, जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाले 3rd हाउस ऑफ करेज के ऊपर। सिमिलर टाइमलाइन में जुपिटर एक्सॉल्टेड रहेंगे, तो करेज की तो आपके अंदर कोई कमी नहीं होने वाली। और वर्क स्पेस में जिस टीम को अभी आप मैनेज कर रहे हैं ना, उसमें कुछ बदलाव होंगे। इवन आपकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है किसी अच्छे रीजन के लिए। आपकी टीम भी बेहतर परफॉर्म करेगी और एज अ लीडर आपकी एबिलिटी को इस बार बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखिए, 11th हाउस ना हमारी नेटवर्किंग का होता है, हमारे टीम मेंबर्स को दिखाता है, इवन हमारे नेबर्स भी दिखाता है, और हमारे जो कनेक्शंस होते हैं, जो हमें कैरियर में हेल्प करते हैं, जो हमें रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं, वो सब हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो अब इस सर्कल में ना बदलाव होने वाला है। यानी कि अब तक जिन कलीग्स के साथ आप हैंग आउट करते थे, जिनसे ऑलमोस्ट डेली बात करते थे, उनमें कुछ बदलाव होगा, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा और नए रिलेशनशिप आप बनाने वाले हैं। आप खुद को अपग्रेड करने वाले हैं और इसमें आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली ये चीजें होंगी, नेचुरली लोग आपके पास आएंगे, नेचुरली केपेबल लोग आपकी लाइफ में, आपके सर्कल में एंटर करेंगे। इमोशनली स्टेबल लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो आपका जो ग्रुप है ना, आपको जो सर्कल है, वो बहुत रिफाइन होने वाला है। फिर वो चाहे आपके कैरियर का स्पेस हो, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, या आपके सोशल रिलेशनशिप हो। देखिए, सोशल रिलेशनशिप में तो उसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा और महत्वपूर्ण रहेगा। जिन दोस्तों के साथ आप हैंग आउट करते हैं, उनमें अब कुछ कमी आने वाली है। सैटर्न आपके सर्कल को रिफाइन कर देगा और जरूरी नहीं है कि आपको लोगों को साइड करने की जरूरत है। कुछ लोग खुद ही लोकेशन से दूर चले जाएंगे, कुछ लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देंगे। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होगी जहां पे आपको महसूस होगा कि अब मुझे इन लोगों से आगे जाना है, कुछ नए एवेन्यूज ढूंढने हैं और अपने सर्कल को और बेहतर बनाना है। तो इस प्रकार की वाइब्स आपको आने वाली है। देखिए, नक्षत्र के जो ये परिवर्तन होते हैं ना, ये बहुत ही सब्टल होते हैं। इनका सबसे पहला इंपैक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर ही पड़ता है। याद रखिए, नक्षत्र राशियों के अंदर पाए जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो किसी भी ज़ोडिएक का।
और नक्षत्र लेवल पे हुए परिवर्तन हमेशा परमानेंट होते हैं और सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल होते हैं। जब हम बात करते हैं कि फलाना ग्रह राशि बदल रहा है, फलाना ग्रह आज इस राशि में आएगा, वो एक ब्रॉड लेवल पे बात होती है। जब हम नक्षत्र पे बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम नक्षत्र के रूलर पे भी ध्यान देते हैं, और रेवती के रूलर है बुध। अब बुध नेचुरली आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, सेकंड हाउस लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। तो इस नक्षत्र की जो वाइब है ना, आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली सपोर्टिव है। तो सैटर्न जैसे ही यहाँ पे आते हैं, सेकंड हाउस भी एक्टिवेट होगा, फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मजे की बात, आपका जो राशि लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है वीनस, वो रेवती में ही एक्सॉल्टेड होता है। तो आप लोगों के लिए तो ये ट्रांजिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे वे में इंपॉर्टेंट होने वाला है। हॉरोस्कोप के हर डायमेंशन को, हर एरिया को इन्फ्लुएंस करने वाला है पॉजिटिव वे में। और याद रखिए, राहु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में। केतु भी माघ नक्षत्र में आ चुके हैं। तो बोर्ड आप लोगों के लिए सज चुका है, बस पहली चाल आप लोगों ने अब चलनी है। परफेक्ट अलाइनमेंट्स हो चुकी है आप लोगों के लिए ट्रांजिट्स की। जरूरत है तो सही महादशा और सही अंतरदशा की। अगर आपकी महादशा शनि की चल रही है, बुध की चल रही है, शुक्र की या गुरु की चल रही है, तो ये गोचर आप लोगों के लिए काफी फाइनेंशियली बेटर होने वाला है। आपके इनकम को इंक्रीज करने वाला है। पुराना कहीं पैसा फंसा था, वो अब आपको मिलने वाला है। नई फाइनेंशियल प्लानिंग्स भी आप लोग करने वाले हैं, नए इन्वेस्टमेंट भी आप लोग करेंगे। बच्चों के अराउंड आपका काफी फोकस रहेगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ से फिफ्थ हाउस पे देख रहा है, जो बच्चों का होता है। तो बच्चों का अराउंड बहुत प्लानिंग होने वाली है। उनके फाइनेंसेस को आप मैनेज करने वाले हैं, उनकी शादी के अराउंड कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, एजुकेशन के अराउंड भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोग लेने वाले हैं। सैटर्न का नेचर तो देखिए आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, योग कारक है आप लोगों के लिए वो। तो जो भी डिसीजंस आप लेंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, वो बिल्कुल सही तरीके से होने वाला है। गलतियां होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। एक बहुत अच्छी लक का फैक्टर जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के फेवर में काम कर रहा है। अब अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए, देखिए सैटर्न ना 11th हाउस में, जैसा मैंने बताया, पुराने सर्कल्स को एंड कर देता है, एक नई इक्वेशन लाइफ में शुरू कर देता है। अब सैटर्न का जो एस्पेक्ट ना आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ रहा हो, लव अफेयर का होता है, तो आपके इमोशंस में कुछ बदलाव होंगे, मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। आप रोमांटिक तो रहेंगे, आप फिलोसफिकल भी रहेंगे, लेकिन इस बार एक मैच्योर आउटलुक आप रिलेशनशिप के अराउंड रखने वाले हैं। पहले जो आपको एंग्जाइटी होती थी, जो रेस्टलेसनेस होती थी, वो अब होनी बंद हो जाएगी। इवन दो ये ह्यूमन नेचर है, किसी की आस में, किसी की प्यास में दिल धड़कता है, लेकिन सैटर्न इस बार आपको वो समझदारी देने वाला है, वो पेशेंस आपको देने वाला है। और देखिए, जो एपिक लव स्टोरीज जो लिखी जाती हैं, वो ऐसे ही नक्षत्र में होती है। तो अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में हैं, तो उसका ना एक आउटकम आने वाला है, उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है। सैटर्न जो है ना, स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। और वन ऑन वन जो आपकी ट्यूनिंग थी ना अपने पार्टनर के साथ, उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। सैटर्न तो ये चाहेगा अब मैच्योर डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट बातें हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हो, जिम्मेदारियां निभाई जाएं। अब सिर्फ ऊपरी सरफेस वाली बातों से काम नहीं चलने वाला है, यह आपको ऑलरेडी रियलाइज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए, सैटर्न जैसी रेवती में आते हैं, अब आप इस बात को एनफोर्स करना भी शुरू कर देंगे, और मोस्ट लाइकली आपके पार्टनर इस बात को एग्री भी करने वाले हैं। शुरुआत में थोड़ा रेसिस्टेंस पार्टनर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड को बुध रूल करते हैं, बुध कुमार है, वो प्रिंस है, और बहुत ही चंचल स्वभाव होता है। तो जनरली आप लोगों का जो फिफ्थ हाउस है, जो आपका लव पार्टनर होता है, वो जल्दी बातों को मानता नहीं है। लेकिन सैटर्न का जब इन्फोर्समेंट फिफ्थ हाउस के ऊपर आएगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैक में आने लगेंगी। और देखिए, जुपिटर का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट इसी ड्यूरेशन में आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर भी पड़ने वाला है, जो कि स्पाउस के जितने भी मैटर है 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो मैरिज की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आने वाली है। मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे थे, वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। पार्टनर के साथ एक मैच्योर डिस्कशन होने वाला है। देखिए, जो ये 3rd और 11th हाउस है, ये एक्सिस आप लोगों की काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट द्वारा गोचर करी जा रही है। ये दोनों ही हाउस कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ ही नहीं, अपने स्पाउस के साथ ही नहीं, इवन अपने सिबलिंग्स के साथ, इवन नेबर्स के साथ, इन जनरल फ्रेंड्स के साथ भी आप बहुत अच्छा बिहेव करने वाले हैं। लोगों का भी रवैया आपकी तरफ काफी अच्छा रहने वाला है। अगर साफ शब्दों में बोले जाए तो जीवन में शांति रहेगी। अगर आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, एक मैच्योर एक आउटलुक जीवन में रखना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। उसके बाद सैटर्न अगले साल आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का बेस्ट हाउस होता है। लेकिन वहां पे आइसोलेशन भी आता है, वो मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है। अगर अभी आप सैटर्न इन रेवती को पूरा समझेंगे, पूरा यूटिलाइज करेंगे, बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, तो आगे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आसान होने वाली है। क्योंकि सैटर्न 12वें घर में खर्चे भी कराएगा जब वो 2027 में वहां जाएगा। तो ऑलरेडी आप इतना कमा लीजिए, इतना इन्वेस्ट कर लीजिए कि आगे जो इश्यूज आएंगे उनके लिए आपके पास कुशन बना रहे। और राहु तो 10th हाउस से आपको वो एनर्जी दे रहा है, वो मोटिवेशन दे ही रहा है। टोटली उसको आप काम पे लगा दीजिए। अब अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, सैटर्न का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो मैच्योरिटी तो लाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, स्ट्रेस लाइफ में बिल्डअप क्रिएट। देखिए, सैटर्न आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके जो है फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, जो आपके फिजिकल बॉडी को दिखाता है, और सैटर्न आपके 5th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपके स्टमक रिलेटेड एरिया
उसके जो इश्यूज होते हैं, किडनी, लीवर, एब्डोमेन में जो भी आपके ऑर्गन है, और आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो भी 5th हाउस से देखी जाती है। सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो लॉन्जिविटी का होता है और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का होता है। पुरानी जो छिपी हुई बीमारियां होती है वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। तो इस अवधि में ये पॉसिबिलिटी है कि पुराना कोई हेल्थ इशू उभर के बाहर आ सकता है। सीवियरली इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ आहटें आपको आने लगेंगी, बॉडी में थोड़ा बहुत निगल होने लगेगा, पेन होने लगेगी, सेंसेशंस कुछ समय के लिए होने लगेंगी। लेकिन घबराइएगा मत, कुछ बड़ा नेगेटिव तो नहीं होने वाला है। सैटर्न आपको संभाल के रखेंगे, लेकिन आपको अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में और कुछ अच्छी आदतें आपको अडॉप्ट करनी ही होगी। सैटर्न का जो ये 3rd एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है ना, ये काफी डिमांडिंग भी होता है, काफी मेहनत करवाता है और मेहनत करनी भी होती है, तभी सैटर्न एक्टिवेट भी होता है। रेमेडी से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल बिहेवियर से जो आप एक्टिवेशन करते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आप लोगों को डाइट में चेंजेस लाना बहुत जरूरी होगा, रूटीन चेंज करना बहुत जरूरी होगा। सैटर्न देखिए इसके बाद आपके 12th हाउस के ऊपर आएंगे, तो अपर बॉडी के जो पार्ट है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑलरेडी 11th में चल रहे हैं, यानी कि आपके शोल्डर रीजन के अराउंड सैटर्न अभी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मचिंतन कीजिए, रिफ्लेक्शन कीजिए, डायरी लिखिए, लोगों से बात कीजिए। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही है। रेवती बहुत प्योर नक्षत्र है, वो स्पिरिचुअलिटी का एपिटोम है। पाइसिस की जितनी भी ऑस्पिशियस क्वालिटी है वो रेवती में ही बसती है। और सैटर्न यहाँ पे ये चाहेंगे कि जब वहां पे वो ट्रांजिट करें और आपके असेंडेंट को देखें, वो क्वालिटी आपके अंदर आए, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी। एक रूटीन, एक मेडिटेशन, मंत्र साधना आपको करनी ही होगी। और एक और इंटरेस्टिंग रेमेडी आप लोगों के लिए है कि आप अपने वीनस को मजबूत कीजिए। वीनस को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लक्ष्मी सूक्तम भी पढ़ सकते हैं हर शुक्रवार को, या शुक्रवार के आप व्रत भी कर सकते हैं। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रेवती में ही वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, जहां पे सैटर्न एंट्री करने वाले हैं। अगर आप वीनस को टच करते हैं, वीनस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये रिजल्ट आपके लिए और ऑप्टिमम हो जाएगा। और उसका बेस्ट तरीका है व्हाइट सफायर पहनिए पेंडेंट में या अपने रिंग फिंगर। सैटर्न और वीनस का एक कनेक्शन बनेगा, एक ब्रिज स्टैब्लिश हो। सेम टाइम आप व्हाइट चीजें, व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट क्लोथ फ्राइडे की शाम को कम उम्र की लड़कियों को गिफ्ट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आपके नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या महादशा है, क्या अंतरदशा है, क्या डायनेमिक्स है। सबके लिए देखिए अलग अलग तरीके से रेमेडीज बनती हैं। तो अब तक आपने समझा और जाना कि कैसे सैटर्न का नक्षत्र ट्रांजिट आप लोगों को प्रभावित करने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मिथुन राशि।